नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 3 मार्च 2025 के लिए। दोस्तों, दिन होगा सोमवार का, नया सप्ताह शुरू हो रहा है और मार्च का ये पहला सप्ताह जो चल रहा है, इस दौरान देश भर में क्या कुछ बदलेगा, आइए जानते हैं। एक नया डब्ल्यूडी आने वाला है और ये जो डब्ल्यूडी होगा उसका असर पहाड़ों पर रहेगा। कई राज्य प्रभावित होंगे और इसका कह सकते हैं कि आज से शुरू हो गया है। आज ही इसका जो प्रभाव है बादलों के रूप में नए सिरे से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और रात में हो सकता है जम्मू कश्मीर में दिखाई देना शुरू हो जाए। कुछ राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी भागों पर भी रात में बादल आ सकते हैं और इसके बाद कल यानी अगले 24 घंटों के दौरान 3 मार्च को इसका प्रभाव और बढ़ेगा। साथ ही एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है जो काफ़ी प्रभावशाली है दक्षिणी क्षेत्रों पर। भारत के जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, अरब सागर के एक दक्षिण पूर्वी रीजन है, कोमोरिन के आसपास कह सकते हैं, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर कोमोरिन रीजन के पास। तो इस सिस्टम से लेकर के लक्षद्वीप के उत्तरी भागों तक एक ट्रफ बन रही है और इसी के कारण आप देख सकते हैं कि कुछ बादल यहाँ पर मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो वर्तमान डब्ल्यूडी अभी उत्तर भारत में आ रहा है या जिसका प्रभाव आज से दिखना शुरू होगा कई जगहों पर, उसके बाद अगला सिस्टम 9 मार्च के आसपास आ सकता है। उससे पहले भारत के कई राज्यों पर हवाओं की जो दिशा और हवाओं का जो प्रभाव होगा वो कई राज्यों तक नजर आएगा। तो आइए जानते हैं देश भर में कैसा मौसम अगले 24 घंटों में रहने वाला है। तो दोस्तों, जो हवाएं अब बदली हैं, उत्तर की हुई हैं, उनके कारण तापमान थोड़ा सा गिरने लगा है। हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं दिल्ली का तापमान ही देखूं तो दिल्ली में आज न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों तकरीबन सामान्य के आसपास रहे। 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया था बीते 24 घंटों में दिन का तापमान, और वही रेंज आज भी रहेगी। कल इससे थोड़ा सा कम, आधा डिग्री कम हो सकता है हवा में ठंडक बढ़ने के कारण। आज मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया, जो बीते दिनों 19 डिग्री की तुलना में 5 डिग्री कम है और गिरावट इसमें होगी। फिलहाल पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना अगले 24 घंटों में है और व्यापक संभावना है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रभावित होगा, हिमाचल के लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे और कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ, हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं पर तेज वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड के ऊपरी रीजन में चांसेस ज्यादा रहेंगे। उत्तरकाशी और चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत सभी जगहों पर चांसेस रहेंगे। एक्सट्रीम जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, यहां पर उम्मीदें बरसात या हिमपात की कम है। हालांकि बादल नजर आएंगे यहां पर भी। जहां तक मैदानी क्षेत्रों की बात है तो यहां पर पंजाब के ऊपर फजिल्का और रूपनगर, नवाशहर, इसके ऊपर के क्षेत्रों में अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, इन जगहों पर बादल रहेंगे और यहां पर बारिश की संभावना भी रहेगी। फजिल्का के नीचे बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला और लुधियाना तक में भी, और श्री मुक्तसर साहिब, साहिबजादा, शहीद भगत सिंह नगर तो इधर है। तो इन जगहों के नीचे जो हिस्से हैं यहां पर उम्मीदें बरसात की बहुत कम है। बादल हो सकता है थोड़े बहुत दिखाई दें, अगर बरसात हुई भी तो दक्षिणी पंजाब में बूंदाबांदी होगी, उससे ज्यादा की उम्मीदें नहीं है। और हरियाणा के क्षेत्रों में, हरियाणा में कैथल और करनाल के ऊपर के हिस्से थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में मेरठ तक, शामली और बागपत से लेकर के मेरठ और नजीबाबाद के ऊपर के भागों में कुछ बादल रहेंगे। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। जहां तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात है तो यहां पर उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं बादल छाने की या बरसात होने की। तो मुख्यतः दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा पंजाब में तो बारिश होगी। दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, खासतौर पर कैथल और करनाल के नीचे के हिस्से जो हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और पूरा राजस्थान, गंगानगर से लेकर चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, नागौर और राजसमंद, साथ ही साथ डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि कुछ बादल आपको इन दक्षिणी हरियाणा के ज़िलों में भी और राजस्थान के जैसलमेर और सवाई माधोपुर के ऊपर के ज़िलों में भी कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं, हल्के बादल। लेकिन ये बादल बरसात जैसी गतिविधि दे पाएँ, ऐसी उम्मीद फिलहाल वर्तमान जो परिदृश्य है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो नजीबाबाद और शामली के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर तो कुछ बादल रहेंगे, चांसेस बन सकते हैं बूंदाबांदी के। शेष उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र अब खाली हो चुका है। यहाँ पर लंबे समय तक लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग पहुँचते रहे देश भर से।
यहाँ पर, और साथ ही महोबा, हमीरपुर से लेकर के फतेहपुर, कौशाम्बी और इधर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, कुशीनगर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में भी शुष्क मौसम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। और जो पश्चिम से हवाएं चलनी शुरू होंगी, उन हवाओं का असर उत्तर प्रदेश पर और बिहार के कई जिलों पर दिखाई पड़ेगा। बिहार में पटना और गया, बक्सर, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण, किशनगंज, भागलपुर, यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है रात और दिन के तापमान में। दिन में हालांकि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। झारखंड में भी साफ आसमान रहेगा, गंगीय पश्चिम बंगाल में भी रहेगा, बिहार में भी रहेगा और उत्तर प्रदेश में भी साफ आसमान रहेगा, जिसके कारण दोपहर के समय जो धूप रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कड़क लगेगी। लेकिन क्योंकि हवा में ठंडक है थोड़ी सी, तो उस धूप के कह सकते हैं तीखे प्रभाव को थोड़ा सा कम करके रखेगी। लेकिन सुबह और रात के समय गलन रहेगी कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार, झारखंड तथा गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों में भी। यहाँ अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। बाकी सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर रहेगा। भारत के भागों में देखें तो गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, यहाँ पूरा का पूरा रीजन और साथ ही दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों में ड्राई वार्म वेदर बना हुआ है, यानी गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है। लेकिन हवाएं थोड़ा सा बदल रही हैं और उत्तर भारत के जो भाग हैं यहाँ पर हवाएं बदल रही हैं। आज रात में थोड़ी ठंडक हो सकती है, लेकिन कल फिर से यहाँ पर क्योंकि एक सर्कुलेशन रहेगा तो थोड़ी सी हवाएं यहीं घुमड़ती रहेंगी। तो यहाँ बीच बीच में गर्म हवाएं भी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा पर पहुंचेंगी, यानी अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएं। तो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के खासतौर पर उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर कुछ समय के लिए मौसम गर्म रह सकता है, लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर ठंडी हवाओं का प्रभाव 4 मार्च से दिखना शुरू होगा, तो तापमान में गिरावट होगी। और गुजरात के भागों पर थोड़ी हवाएं आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। अभी मौसम गर्म रहेगा, 24 घंटे के बाद तापमान और गिरेगा। अभी थोड़ी सी गिरावट हुई है, थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है, यानी जो 38-39 पहुंच रहा था तापमान, वो 37 पहुंच जाएगा, 39 की 38 पहुंच जाएगा, इतना अंतर आएगा। और मध्य प्रदेश में भी गर्म और शुष्क मौसम ही रहेगा। महाराष्ट्र में भी बादल और बरसात की उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन जैसे चंद्रपुर या मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में जो बादल आज हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, कुछ वैसे ही बादल कल भी आपको दिख सकते हैं, लेकिन उन बादलों का होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, कोई बदलाव नहीं होगा इन बादलों के चलते इन राज्यों के मौसम में। तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, चाहे वो विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम या बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर हो, या अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल हो, और साथ ही साथ हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम, इधर गुलबर्गा, रायचूर, गडक से लेकर नीचे बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मंगलुरु समेत पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। तमिलनाडु में भी बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी, क्योंकि यहाँ जो बादल पहले से थे वो थोड़ा सा पश्चिम दिशा में मूव किए हैं, तो केरल और लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी देश के दक्षिणी भारत के भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार। क्या क्या परिवर्तन होंगे, 4 से क्या बदलाव होगा और जो आगामी WD आने वाला है उसका क्या प्रभाव रहेगा देश भर के मौसम पर, इस पर अपडेट देता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टोरी पर इस वीडियो को लगाइए, लिंक लगाइए, ताकि और लोगों तक पहुंचे और लोगों तक शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।